तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि सपोज आपके पास एक टेबल है और उसमें अगर आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। ओके। एंड देयर आर मल्टीपल बेस सेकंड हाईएस्ट सैलरी का। सेकंड हाईएस्ट सैलरी में भी मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि सिंपल आपने सेकंड हाईएस्ट, उसमें देयर आर मल्टीपल बेस। कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी में, हम वो समझते हैं पहले। ओके। तो फर्स्ट आपका होगा कि आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है अपनी होल टेबल में से। ओके। सेकंड सिनेरियो आपका हो सकता है कि आपको लिस्ट ऑफ सेकंड या nth हाईएस्ट सैलरी बोलूंगा मैं, क्योंकि नंबर वो कुछ भी हो सकता है। ओके। एंड थर्ड इसका होगा हमारा कि आपको, लेट्स से अगर हम इस स्पेसिफिक सिनेरियो की बात करें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट के बेसिस पे आपको nth हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। nth हाईएस्ट सैलरी बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर। ओके। तो ये तीन सिनेरियोज हो गए। अब एन हाईएस्ट सैलरी का मतलब ये नहीं होता कि सिंपली आपने रो नंबर लगाया, विंडोज फंक्शन जो लोग फेमिलियर है तो वो सिंपल वाला आप निकाल सकते हो। बट आपको पहले क्वेश्चन समझना होता है कि इंटरव्यू पूछना क्या चाह रहा है। आपको डिपार्टमेंट वाइज निकालनी है, या आपको लिस्ट ऑफ सैलरी निकालनी है, या सिंपल सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो हम ये दो तरीके से देखेंगे। एंड तीनों सिनेरियो हम ये देखते हैं। ओके। तो फर्स्ट देखते हैं हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली विंडोज फंक्शन का यूज करेंगे। रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय सेल डीएससी एज आर एन। ओके। अब इसको भी निकालने के अगर मैं इतनी क्वेरी को रन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक रन टाइम पे रो जनरेट हो जाएगी, रो नंबर जो मैंने फंक्शन यूज किया है उसको लेके, एंड ये वैल्यू आ जाएंगे 1 2। ओके। अब अगर मुझे इसकी सैलरी निकालनी है तो दे आर टू वेज, सेकंड हाईएस्ट या nth हाईएस्ट। फर्स्ट इज इनलाइन व्यू। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। इनलाइन व्यू में हम क्या करेंगे, ये हमने क्वेरी ली एंड हमने इसको एक नाम दे दिया, लेट्स से ए। तो अब ये जो ए है ये हमारी पूरी टेबल हो गई। जो हमारी एम्प्लॉय टेबल थी उसमें हमारे डिपार्टमेंट नंबर तक कॉलम थे बस। अब जो ये ए टेबल जो रन टाइम पे बन रही है उसमें ये आर एन कॉलम भी है। ओके। तो अब मुझे ए पर लॉजिक लगाना है, बेसिकली ए टेबल है उस पर फिल्टर लगाना है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए वेयर ए डॉट आर एन इक्वल्स टू सी। तो मेरी जो भी आपको नंबर देना है हम सिंपली दे सकते हैं। ओके। तो ये तो हो गया आपका, आपने सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल ली, या थर्ड हाईएस्ट जो भी थी आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो निकाल। अब सपोज करो मेरे पास ऐसी लिस्ट ऑफ सैलरी है जो मुझे जैसे कोई सैलरी रिपीट हो रही है। लिस्ट ऑफ सैलरी का क्या मतलब हो गया, लिस्ट ऑफ सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए मुझे। मतलब जो रिपीट हो रही है वो जैसे 1252 बार है, या 5002 बार है, जो भी मतलब 2 या 3 टाइम्स है। तो पूरी लिस्ट आ जाए सेकंड हाईएस्ट सैलरी की या थर्ड हाईएस्ट सैलरी की। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर 2 नंबर की जगह डेंस रैंक। ओके। लेट मी रन दिस। तो मैं आपको दिखाऊं कौन सी सैलरी रिपीट हो रही है, फिर हम उसी की लिस्ट देखेंगे। तो ये 3000 जो है वो रिपीट हो रही है, ये हमारी हो गई थर्ड हाईएस्ट। अगर मैं यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट लगाऊंगा तो मेरी लिस्ट आ जाएगी, मतलब ये दोनों ही एम्प्लॉय आ जाए। ओके। तो लेट मी रन दिस।
सी, ये आ गई। तो जब आपको लिस्ट ऑफ सैलरी निकालनी हो, यू नो, उस समय आप डेंस रैंक का यूज करोगे। ओके। जब आपको नॉर्मल सैलरी निकालनी हो, नॉर्मल मतलब सेकंड हाईएस्ट एक ही सैलरी आए आपकी, तो आप उस समय रो नंबर का यूज करोगे। तो वो रैंडमली पिक करेगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि इनमें से वो कौन सी पिक करेगा, रो नंबर यूज करेंगे तो वो रैंडमली कोई भी सैलरी पिक कर लेगा इनमें से। बट अगर हमको सारे ऐसी सैलरी चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम डेंस रैंक का यूज करेंगे। ओके। क्लियर होगा ये आप लोगों को, आई होप। अब ये चीज मैंने इनलाइन व्यू से करी, अगर सेम चीज मुझे सीटीई से करनी होती तो क्या स्टेप रहता वो हम देखते हैं। ओके। तो ये वाला जो कोड है मेरा सेम रहेगा। हम सीटीई से करने की कोशिश करते हैं इसका। ओके। अब सीटीई जो है वो बिट से स्टार्ट होता है। तो बिट ए, मैंने सीटीई का नाम दिया एज, और सीटीई के अंदर हम लॉजिक लिख देते हैं। जो भी हमारा बेसिकली क्वेरी है वो हमने पूरी क्वेरी। अब जो सीटीई का स्कोप है वो सीटीई लिखने के बाद सिंगल सिलेक्ट तक रहता है। सिंगल जो भी हम डिलीट, जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिंगल सिलेक्ट डिलीट वहीं तक रहता है। तो इसका स्कोप बस यहीं तक है। ओके। तो अगर मुझे यू नो ये सीटीई मल्टीपल बार यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, सीटी के अंदर एक और सीटी बनाऊंगा, फिर एक और सीटी बनाऊंगा, तो मैं नेस्टेड सीटी, मतलब मेरा ये फर्स्ट सीटी हो जाएगा, फिर सेकंड, तो इस तरीके से बना सकता हूँ। बट अगर हाँ मेरा एक सीटी ही है तो मैं सिंपली सिंगल सेलेक्ट तक इसे यूज कर सकता हूँ। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि सीटीई का स्कोप क्या है। तो सीटीई का स्कोप है कि आप सिंगल, आपका सीटीई बन गया उसके बाद सिंगल जो भी आपका डीएमएल स्टेटमेंट है वहां तक आप यूज कर सकते। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो मेरी क्वेरी क्रिएट हुई, क्वेरी बनी, इसका जो डेटा है मेरा कहाँ चला जाएगा, ए के अंदर। ओके। अगर मैं ऐसे एज इट इज एग्जीक्यूट करा दूंगा तो मेरा पूरा रिजल्ट सेम आएगा, आर एन, ये आ गया। बट अगर अब मुझे क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ सैलरी, जो हमने यहाँ पे ली थी, लिस्ट ऑफ रैंक हेड आई एस सैलरी, तो मैं सिंपली वेयर कंडीशन लूंगा एंड वो यहाँ पर पुट कर दूंगा, मेरा सिमिलर रिजल्ट आएगा। सी, मेरे ये दोनों भी रिजल्ट सेम है एंड ये भी मेरा रिजल्ट सेम। तो ये दोनों तरीके होते हैं आपके सैलरी निकालने के, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने। ओके। तो अब हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी ये हमारा कवर हो गया, नॉर्मल लिस्ट ऑफ nth हाईएस्ट सैलरी। तो लिस्ट भी हमारी कवर हो गई। लिस्ट के लिए हम डेंस रैंक का यूज करते हैं एंड नॉर्मल अगर हमको निकालना है तो रो नंबर यूज करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड सिनेरियो की। तो थर्ड सिनेरियो क्या है हमारा, nth हाईएस्ट सैलरी बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर। अब क्या है कि मेरे पास जो भी डिपार्टमेंट है, मुझे सारे डिपार्टमेंट के बेसिस पे चाहिए सैलरी। ओके। लेट मी शो यू। तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट, सी, 10, 30, 50। अगर मैं वेयर एक डिपार्टमेंट फिल्टर करूं, लेट से डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। अब सी, 10 में मेरे पास ये 3 सैलरी आ रही है। तो अब ऐसी 20 में होगी। अब 10 की सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, सपोज 2450 है, ऐसी 20 की सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, तो मुझे अब इस बेसिस पे चाहिए, डिपार्टमेंट बेसिस पे मेरी सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सैलरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। टेंथ हाईएस्ट सैलरी बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो एसक्यूएल में एक फंक्शन होता है पार्टीशन बाई। पार्टीशन बाई क्या करता है, हम जिस भी कॉलम पे पार्टीशन करते हैं उस बेसिस पे पार्टीशन करके रिजल्ट वो शो करता है। तो लेट मी शो यू। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद अभी तक हम यूज कर रहे थे ये दो नंबर ओवर
ऑर्डर बाई सेल पीवीएस। ओके, तो ये हम सिंपली ये यूज कर रहे थे। तो हमारा आउटपुट जो आ रहा था रो नंबर के बेसिस पे हमको रिजल्ट मिल रहा था 1 2 3। इसका मैं नाम दे देता हूँ एज आर एन। बट अब क्या रिक्वायरमेंट है? अब रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पार्टीशन करना है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रो नंबर ओवर ऑर्डर बाई सैलरी से पहले यहाँ पर ये कमांड लिख दूंगा, पार्टीशन बाई, DEPT। ओके, अब ये पार्टीशन हो जाएगा मेरा डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो मैंने सिंपली ये वाला पार्ट ऐड कर दिया कि डिपार्टमेंट पे फर्स्ट पार्टीशन करो, उसके बाद ऑर्डर बाई सैलरी करो। ओके, क्या किया यहाँ पर कि फर्स्ट आप पार्टीशन करो डिपार्टमेंट पे एंड देन ऑर्डर बाई करो सैलरी पे। तो अब आप इसका रिजल्ट देखो, सी 10 का 1 2 3 आ गया। जो 5000 की उसे हाईएस्ट सैलरी मिल गई, 1 रैंक मिल गई। जो 2450 था उसे सेकंड मिल गई, 1300 को 3 मिल गई। इसी तरीके से सेकंड डिपार्टमेंट आया, उस पर पार्टीशन हुआ तो 20 मिल गया। इसी तरीके से 30 आ गया। ओके, तो लेट मी शो यू सेम ऑन एक्सेल। तो ये रियल टाइम, अगर मैं सिनेरियो में बात करूं कि जैसे आप किसी सेल्स के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एंड आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज कुछ एनालिसिस करनी है, तो आप पार्टीशन बाई कैटेगरी कर सकते हो एंड देन ऑर्डर ऑर्डर बाई सेल्स कर सकते हो। तो आपको स्पेसिफिक कैटेगरी की सेल्स मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि कैटेगरी वाइज हाईएस्ट सेलिंग किस प्रोडक्ट की हुई, किस सॉरी प्रोडक्ट वाइज किस कैटेगरी की हाईएस्ट सेलिंग हुई, तो वो आपको मिल जाएगा उसमें रिजल्ट। ओके, लेट मी सी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, ये आपके जो पार्टीशन हो गए। ओके, तो 10 पे आपका पार्टीशन हो गया 1 2 3। ऐसे 20 पे हो गया। इसी तरीके से आपका पार्टीशन हो गया 30। इसी तरीके से आपका अगर जो मैं कैटेगरी का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरह से आपके पार्टीशन हो जाते। अब आपका ये यूज डेटा पे भी हो सकता था, बट हमने समझने के लिए एक स्मॉल डेटा सेट लिया। ओके, अब सेम चीज करनी है हमें। या तो हम इनलाइन व्यू का यूज कर सकते हैं या फिर हम CTE का यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। इनलाइन व्यू का सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मैंने इसको ए नाम दे दिया, तो अब ये मेरी पूरा ए टेबल में चला गया। ओके, एंड यहाँ पर मैं फिल्टर, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि मैंने अभी तक कोई फिल्टर नहीं दिया। अब मैं यहाँ पे फिल्टर दूंगा वेयर A.RN लेट्स से ग्रेटर देन, सॉरी RN इक्वल्स टू लेट्स से 2। सी, मेरी जो भी सेकंड हाईएस्ट सैलरी थी वो आ, 10 की सेकंड की वो आ गई, 20 की सेकंड की, 30 की। तो मेरे पास तीन ही डिपार्टमेंट आ रहे थे और तीनों की सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई। अगर मुझे सेकंड और थर्ड हाईएस्ट चाहिए एक ही बार में, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दूंगा। तो सेकंड एंड थर्ड आ जाएगी। सेकंड थर्ड एंड जो भी फोर्थ होगी वो भी आ जाएगी, फिफ्थ सिक्स सब आ जाएगी। सेकंड के बाद जो भी होगी। अगर मुझे केवल 1 और 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 दे दूंगा, तो केवल 1 और 2 आएगी। सी, ओके, तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अगर मुझे CTE से निकालना है तो उसके लिए सेम भी हम यूज करेंगे। हम इतना पार्ट लेंगे, ये वाला, एंड इसमें डंप कर, ए टेबल में डंप कर देंगे विथ ए एज। बेसिकली रन टाइम पे क्रिएट हो जाएगी, नॉट एग्जैक्टली डंपिंग। एंड यहाँ पर हम सिमिलर कोड यूज कर लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए वेयर A.RN लेस देन इक्वल टू 2। सी, ओके, सो आई होप ये सिनेरियो अभी तक आपको क्लियर होंगे। ओके,
नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर सिनेरियोज। फोर्थ, तो फोर्थ में अब हम डिस्कस करते हैं कि सपोज आपको कॉपी करना है डेटा, कॉपी करना है टेबल स्ट्रक्चर, नॉट डेटा। बेसिकली आपको एक टेबल से दूसरी टेबल बनानी है विदाउट डेटा। तो क्या करोगे, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। फिफ्थ, आपको बनानी है विथ डेटा। उसके लिए क्या करोगे। सिक्स, आपको क्या करना है, आपको डिप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं टेबल से। रिमूव डिप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। तो ये तीनों सिनेरियो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो अगर आपको कॉपी करनी है टेबल स्ट्रक्चर विदाउट डेटा, एक्चुअली होता क्या है, जनरली जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब हमको इस तरह के सिनेरियो की जरूरत पड़ती है कि हमको कोई सिमिलर स्ट्रक्चर की टेबल चाहिए, या टेबल चाहिए विद डेटा चाहिए बैकअप के लिए। तो उन सिनेरियो में ये यूज होती है। तो सपोज मेरे पास ये टेबल है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब मुझे एक और टेबल बनानी है एम्प्लॉय से, बट मुझे उसमें डेटा नहीं चाहिए, मेरे पास स्ट्रक्चर आ जाए, मतलब ये नाम आ जाए कॉलम के जो भी हैं, स्ट्रक्चर आ जाए, डेटा नहीं आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली सिलेक्ट स्टार इनटू ईएमपी न्यू। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे दूंगा, वेयर वन इक्वल्स टू टू। तो जरूरी नहीं है मैं वन इक्वल्स टू टू दूं, मैं टू इक्वल्स टू थ्री भी दे सकता हूँ, फोर इक्वल टू फाइव भी दे सकता हूँ। मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा हूं मैं वो मैच नहीं होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगी तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, एम्प्लॉय न्यू नाम का टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैं आपको बताऊं दोबारा से, मैंने ये इनटू एम्प्लॉय न्यू का जो कमांड थी, इसको यूज इनटू को यूज करके ये नई टेबल का नाम दिया, क्योंकि मुझे इस नाम से टेबल क्रिएट करनी थी। एंड वेयर में ऐसी कंडीशन दे दी जो मैच ना हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एम्प्लॉय न्यू नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी। ओके, अगर मैं अभी रन करूंगा तो एम्प्लॉय न्यू मेरे पास टेबल नहीं है। सी, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, सो आई डोंट हैव दिस टेबल, तो मेरे पास एरर मैसेज आ गया, इनवैलिड ऑब्जेक्ट। बट हाँ, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा उसके बाद उसे ऊपर वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरे पास टेबल स्ट्रक्चर आ जाएगा। सी, इसमें क्या आ गया, 0 रोज अफेक्टेड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरे पास ये एज इट इज टेबल स्ट्रक्चर आ। तो इसमें क्या किया मैंने, सिंपली मुझे टेबल स्ट्रक्चर बनाना था, मैंने कंडीशन ऐसी दे दी जो मैच नहीं करे, एंड इनटू कम यूज करके ये न्यू टेबल का नाम। अब सिमिलरली अगर मुझे चाहिए एम्प्लॉय न्यू विथ डेटा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे ये वेयर लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आई डोंट हैव दिस टेबल। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, मैंने वेयर कंडीशन हटा दी, अपनी फिल्टर कंडीशन हटा दी। सी, 14 रोज अफेक्टेड। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा। सी, ये डेटा। तो क्या कर सकते हो आप रियल टाइम सिनेरियो में, सपोज आप किसी टेबल का यूज करने वाले हो, उसमें आप कुछ अपडेट करने वाले हो, या कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ भी इंसर्ट वगैरह कुछ भी मॉडिफिकेशन करने वाले हो सिंपली, तो आपको कुछ उसे करने से पहले उसका बैकअप लेके रखना है। तो आप इस तरह की कमांड यूज कर सकते हो एंड उसका बैकअप लेके रख सकते हो। ओके, या फिर आप बैकअप टेबल पे कर सकते हो, और उसके बाद जब आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो जाए तो उसके बाद आप उसका नो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस तरह के सिनेरियोज के लिए जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं तो इस तरह के सिनेरियोज में हम ये यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो, डुप्लीकेट डेटा। ओके, तो हमको रिमूव करना है डुप्लीकेट डेटा। तो रिमूव करने से पहले हमें इंसर्ट करना होगा। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास अभी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास टोटल 14 रोज आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले
मैं इसमें इंसर्ट कराता हूँ 14 और, इससे डेटा डिप्लीकेट हो जाए। सी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, मैंने क्या कमांड लिखी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एंड सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम। तो ये डेटा क्या होगा, डिप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब मेरे पास, मैंने इसे कमेंट कर दिया, अब मैं एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए, 28 रिकॉर्ड्स। अब मुझे अगर इसको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँ, जो डुप्लीकेट डेटा है, जो 28 आ रहे हैं, जैसे अगर मैं ये देखूँ मुझे 7369 रिपीट हो रहा है, 7521 रिपीट हो रहा है, तो वापस मुझे 14 करने हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा वो हम देखते हैं। ओके, तो अगेन हम रो नंबर का यूज करेंगे। रो नंबर, ये भी एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि अगर आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव करने हैं तो आप क्या करोगे। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो पार्टीशन बाई है वो लगाऊंगा मैं एम्प्लॉय नंबर पे। पार्टीशन बाई, क्योंकि मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे रैंक, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय जो है वो रिपीट हो रहा है। ऑर्डर बाई ईएमपी नंबर। ओके, तो मैंने क्या कंडीशन लिखी, पार्टीशन बाई एम्प्लॉय नंबर एंड ऑर्डर बाई एम्प्लॉय नंबर डीईएस। सी, एंड इसको मैं बोल देता हूँ एड। अब क्या हुआ, मेरे ये जो रिकॉर्ड्स थे वो सब पार्टीशन जो रिपीट हो रहे थे 1 2 उसमें आ गया। सी 7449, 7499, 7521 जो भी रिपीट हो रहे थे उसके सब क्या आ गया, 1 2 आ गया। अब मुझे रिमूव करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे सीटीई में डाल दूंगा। पिथ, सीटीए का नाम दे दूंगा एच। ओके, अब मेरे पास ये सब ए में आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट कमांड लिख दूंगा, डिलीट फ्रॉम ए वेयर, कंडीशन क्या लगाऊंगा, मुझे कौन से डिलीट करने, A.RN ग्रेटर देन 1, मतलब जो एक से ज्यादा बार आया हो। अभी इस सिनेरियो में हमने टेस्टिंग पर्पज के लिए केवल एक ही रिकॉर्ड कॉपी किया। ओके, अब जो एक से ज्यादा बार आया हो वो रिमूव करनी है, इसलिए मैंने A.RN ग्रेटर देन 1 लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। सी, 14 रिकॉर्ड्स रिमूव हो गए। अब मैं अगर एग्जीक्यूट कराऊंगा इस स्क्रिप्ट को, तो मेरे 14 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं। तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी मेरे रिमूव हो। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। ओके, ना ये जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल की जो मेरी स्क्रिप्ट है मैं आप लोगों को दे दूंगा, एंड रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन सो फार? नो, देन लेट्स मूव इनटू अनदर क्वेश्चन। बट ये हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, इसका जो यू नो प्रैक्टिकल है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जब भी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। ओके, तो जो थ्योरेटिक जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आंसर अभी आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकल इसको कवर करूंगा वो नेक्स्ट सेशन में करूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 इयर्स एक्सपीरियंस से भी पूछ लेते हैं, फ्रेशर से तो नहीं पूछेंगे, एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस से भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि एसक्यूएल में क्रॉस अप्लाई एंड आउटर अप्लाई ये क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ओके, व्हाट हैपन इफ बी चेंज द ऑर्डर ऑफ पार्टीशन बाई एंड ऑर्डर बाई
तो वो तो हमको जिस पे पार्टीशन, जैसे हमको अभी थोड़ी देर पहले डिपार्टमेंट नंबर पे करना था, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉ, बिजनेस के हिसाब से आपको जो भी आपका सिनेरियो है उसके बेसिस पे आपको पार्टीशन करना होगा, तभी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, उस हिसाब से आप अपनी क्वेरी लिखोगे। तो ओके गाइस, जस्ट अ मोमेंट, आई एम कमिंग बैक। ओके, आई एम बैक। सो क्रॉस अप्लाई और आउटर अप्लाई क्या होता है, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो क्रॉस अप्लाई बिल्कुल जॉइन की तरह होता है, अगर आप लोगों को पता हो जॉइन क्या होते हैं, नहीं पता तो आप मेरा चैनल पे देख सकते हो। ये एसक्यूएल की लाइव ट्रेनिंग है, ये आप देख सकते हो, इसमें जॉइन एग्रीगेट फंक्शन सारी चीजें कवर है। ओके, एंड ये भी है एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर है। तो ये आप देख सकते हो, ये दोनों में से कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो आपको जॉइंस एग्रीगेशन विंडोज फंक्शन जो भी जो बेसिक्स हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस की और भी लिस्ट है, तो आप उसको भी देख सकते हो। एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चंस की। ओके, तो ये भी बहुत हेल्पफुल होंगे आपके इंटरव्यू के लिए। बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, कभी कभी एग्जैक्ट भी मिल जाता है जो कॉमन होते हैं, जैसे ये क्रॉस अप्लाई आउटर अप्लाई बोला मैंने, एक मैंने अपने लास्ट सेशन में एक जॉइन वाला करवाया था। ओके, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं एग्जैक्ट मिल जाते हैं, कुछ कुछ आपकी हेल्प करते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, इस तरह की अप्रोच बनाने में हेल्प करेंगे। इसलिए ये वीडियोस बहुत यूजफुल है, अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, सो क्रॉस अप्लाई होता है आपका इनर जॉइन की तरह। अब ना क्वेश्चन ये होगा, अगर इनर जॉइन की तरह होता है तो हम फिर इनर जॉइन यूज करते तो हैं, फिर क्रॉस अप्लाई की जरूरत क्यों है? तो क्रॉस अप्लाई की हमें जरूरत पड़ती है जब हमारा एक टेबल का डेटा जो है वो फंक्शन के थ्रू आ रहा हो, कोई हमारा टेबल वैल्यूड फंक्शन हो, उसकी हमें एक्सेस नहीं हो, बट हमें उसके उसे देखने की, उसे पूरे कॉलम्स की उसकी एक्सेस नहीं हो, बट जो स्पेसिफिक जॉइन कॉलम है वो हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्रॉस अप्लाई यूज करते हैं। तो क्रॉस अप्लाई हम उस सिनेरियो में यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, क्रॉस अप्लाई जो करते हैं हम टेबल बेसिकली फंक्शन के साथ यूज करते हैं, टेबल वैल्यूड फंक्शन के साथ यूज करते हैं। ओके, तो एक आपका टेबल वैल्यूड फंक्शन होगा, सेकंड आपकी टेबल होगी। ओके, एक आपकी जब आप ज्वाइन का यूज करोगे, एक तो आपकी टेबल होगी, सेकंड आपका फंक्शन होगा। ओके, एंड ये जो क्रॉस अप्लाई होगा वो क्या करेगा, आपका इनर जॉइन की तरह वर्क करेगा, मतलब जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो ही रिटर्न कर। तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो ये चीज कि हम क्रॉस अप्लाई का यूज करते हैं उस सिनेरियो में जब हमको फंक्शन से ज्वाइन करना हो और ये इनर जॉइन की तरह काम करता है। तो आपका ये आंसर वैलिड रहेगा। अब ये प्रैक्टिकली कैसे करना है, हम नेक्स्ट सेशन में, जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें देखेंगे। सेकंड, आउटर अप्लाई। आउटर अप्लाई क्या होता है, ये होता है हमारा लेफ्ट जॉइन की तरह। इसमें भी यू नो हमारा टेबल एंड फंक्शन होगा सेम, बट ये बिहेव करेगा लेफ्ट जॉइन की तरह। मतलब इसमें मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आएंगे एंड नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आएंगे। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें इतनी यहाँ तक आपकी क्लियर होंगी। ओके, सो नाउ हम डिस्कस करते हैं एक अगेन वन ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, लेट मी चेक, मेरे पास टेबल होनी चाहिए, सिलेक्ट फ्रॉम इनपुट। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास एक टेबल है। ओके, मैं इसकी स्क्रिप्ट भी आपको दे दूंगा, वैसे सिंपल है, बट हाँ स्टिल आई विल प्रोवाइड यू स्क्रिप्ट गाइस।
बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग में जो ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, वहीं पर मैं अपने चैनल पे इसकी स्क्रिप्ट कोड कर दूंगा, या मैं अलग से कैसे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। तो अब इसमें आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अगेन ध्यान से देखिए। आपके पास ये एक टेबल है, इसमें आईडी एंड पेरेंट आईडी। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, जो आपके पेरेंट आईडी अगर नल हो, ओके, तो उसके सामने आपका क्या है, आपका जो आउटपुट है, आउटपुट कैसा आना चाहिए आपका, वो मैं बताता हूँ। अगर आपका पेरेंट आईडी नल है सिंपली, तो वन के आगे नल है, तो आपका ये आए रूट लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है। सेकंड, अगर आपके यू नो ये जो वन वन यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, मतलब ये जैसे वन टू आईडी है, और ये यहाँ पर हमारा जो वन टू है, जो बेसिकली यू नो इसके सामने आ रहा है, टू थ्री के आगे, तो इसके सामने हमारा आना चाहिए लीफ नोड, सॉरी, इनर नोड। और थ्री फोर फाइव के सामने हमारा आना चाहिए लीफ नोड। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीफ लिखा आना चाहिए। ओके। तो अगर आप देखोगे तो जो वन है हमारा, उसके सामने कुछ नहीं था, इसलिए रूट हो गया। अब जो टू है, ओके, तो टू की भी पेरेंट आईडी है, तो वन और टू ये दोनों पेरेंट आईडी में आ रहे हैं। ओके। बट वन नल आ रहा था, इसलिए हमारा ये रूट आ गया। अब टू हमारा इनर होगा, बट हमारा थ्री फोर फाइव इनका कोई पेरेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, लीफ में आ गया। ओके। तो हमारा रूट से स्टार्ट हुआ। ओके। एंड जो जिसका कोई ना कोई जैसे थ्री फोर फाइव का पेरेंट था, हमारा टू था, पेरेंट वन था, तो इसलिए टू के सामने हमारा इनर आ गया, और जिसका कोई पेरेंट नहीं है उसके सामने लीफ आ गया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सो देर आर टू वेज, हम वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजिंग केस बैग। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम इनपुट। ओके। हम क्या करेंगे इसमें, केस बैन लगाएंगे। केस बैन, केस बैन स्विच की तरह होता है। ओके। तो हमें रिजल्ट पहले आईडी चाहिए, तो आईडी कॉमा केस बैन। अगर हमारी पी आईडी नल है, तो हमको क्या चाहिए, रूट। तो हमने सिंपली रूट लिख दिया। ओके। अब सेकंड सिनेरियो में मैं ये लिखूंगा कि जो मेरी आईडी है, अगर उसमें कोई भी पी आईडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो इनर आए। मतलब ये जैसे मेरी आईडी है, ओके, अब इसमें कोई भी पी आईडी एग्जिस्ट कर रही है, तो कौन सी आईडी में मेरी पी आईडी एग्जिस्ट कर रही है, टू कर रही है। ओके। तो उसमें इनर आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, व्हेन आईडी इन सिलेक्ट पी आईडी फ्रॉम इनपुट देन इनर। तो ये मैंने बेसिकली एक क्वेरी यहीं पे लिख दी, इसमें मैंने आईडी को चेक कराया कि मेरी जो आईडी है, अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, तो इसमें क्या क्या आएगा मेरा, सी पी आई डी क्या क्या आएगी मेरी, वन और टू। ओके। बट वन ऊपर ऑलरेडी मेरा क्या हो गया है, फिल्टर हो गया है, वन में ऑलरेडी रूट आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि वन हमने ये लिखा था कि अगर जो नल है तो उसके आगे रूट आ जाए, तो पी आई डी नल रूट, तो यहाँ पे क्या था, ये वन, तो ये ऑलरेडी क्या आ गया, रूट आ गया। तो इसमें वन कंसीडर होगा नहीं, वन और टू आएगा, तो टू कंसीडर होगा, और टू के सामने क्या आ जाएगा, इनर आ जाएगा।
एल्स मेरा लीफ आ जाए। ओके, एंड कर दूंगा मैं इसको एज कुछ भी टाइप नाम दे देते, ठीक है। तो ये केस बैन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप केस बैन लगा रहे होते हो तो आपकी अगर फर्स्ट कंडीशन में कोई चीज फिल्टर हो गई, ये समझने वाली चीज है, तो सेकंड में वो नहीं आएगी। तो जैसे इसका मैं एग्जांपल लूं, जैसे अगर मैं पेरेंट आईडी यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरी 1 और 2 दोनों आ रही है, बट 1 मेरी ऊपर ही फिल्टर हो गई। मैंने 1 में ऊपर ही रूट ले दिया, तो यहाँ पे 1 कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे 2 कंसीडर होगा। तो अब मेरा आईडी इन 2, तो यहाँ पे 2 से मैच करेगा, तो 2 से केवल ये मैच होगी। ओके, एंड 3 5, एंड इसमें पेरेंट आईडी मेरी 3 4 5 है, तो है ही नहीं, तो इसलिए उसमें कुछ उसका एल्स ऑप्शन बचेगा जिसमें मैंने लीव लिख दिया। सी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम इसका सेकंड वे देखते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, उसको आप ध्यान से समझिए। ये तो हमने केस वैन के थ्रू कर दिया, सेम क्वेश्चन हम अब करेंगे जॉइन के थ्रू और यूनियन के थ्रू। तो पहला तो सिंपल है, सिंपली हमको क्या लिखना है, सिलेक्ट आईडी कॉमा रूट एज टाइप फ्रॉम इनपुट एंड आपको जैसा कि हमने इसमें भी डिस्कस किया था, सिंपली हमको वही चाहिए जिसकी पीआईडी ना लो, तो हमको ये तो सिंपल मिल जाएगा। सेकंड एंड थर्ड में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सी, 1 रूट, इसमें तो सिंपल मिल गया हमें कि भाई जिसकी आईडी ना लो वो हमारा रूट है। ओके, अब आ गया हमारा सेकंड वाला। ओके, तो अब इसके लिए हम लगाएंगे सेम टेबल से ज्वाइन। आपने सुना होगा सेल्फ ज्वाइन। ओके, तो ये आप कंसीडर करो कि इंटरनली ये 2 टेबल बनेंगी आपकी। उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करूँ इसका। ओके, तो हम सबसे पहले इन दोनों का जो है वो ज्वाइन लगाएंगे पेरेंट आईडी का चाइल्ड की पेरेंट आईडी से। मतलब सपोज करो मुझे ज्वाइन लगाना है किस किसका, इन दोनों का, पेरेंट आईडी का चाइल्ड की पेरेंट आईडी से। तो ये मेरी सपोज पेरेंट टेबल हो गई। ये है एक ही टेबल, बट मैंने 2 टेबल बना ली इसको। 2 टेबल कैसे बनाते हैं, हम सिंपली उस टेबल को दोबारा से यूज कर लेते हैं, तो बिहाइंड द सीन दो जो सेकंड टेबल है वो रन टाइम पे बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जाएंगे यूनियन। यूनियन का आपको कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो मैंने अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। सिलेक्ट, यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं हम, अभी एस्टेरिक लिख देता हूँ, मैं बाद में लिखूंगा यहाँ पे आपको समझाने के बाद। ओके, फ्रॉम इनपुट पी एंड इनर जॉइन इनपुट सी। तो मैंने क्या किया, 2 टेबल बना दी, इनपुट को पेरेंट बोल दिया एंड इनपुट को सी बोल दिया, तो ये मेरी पेरेंट चाइल्ड टेबल बन गई। और अब मैं नो जॉइन लगा रहा हूँ पीआईडी के बेसिस पे, सी डॉट यू नो सॉरी पी डॉट आई डी इक्वल्स टू सी डॉट पी आई डी। तो मैं इसके बेसिस पे ज्वाइन लगा रहा हूँ। अब क्या इसके बेसिस पे ज्वाइन लगेगा, तो मैं आपको पहले ज्वाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सपोज मेरी ये पेरेंट टेबल है एंड ये चाइल्ड है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या किया है, पेरेंट की आईडी इसका, ये रहा पेरेंट की आईडी, हम इसका हमने ज्वाइन लगाया है, पी की जो आईडी है, सॉरी है पेरेंट की आईडी ये है, पेरेंट की आईडी का हमने ज्वाइन लगाया है चाइल्ड की पेरेंट आईडी से। ओके, तो हमने इसका ज्वाइन लगाया है 1 2 3 4 5 का इस। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे, इनर ज्वाइन करोगे, तो इनर ज्वाइन में आपको 1 और 2 ही मैचिंग मिलेंगे। ओके, क्या मिलेंगे, 1 और 2 मैचिंग मिलेंगे। तो अगर मैंने ज्वाइन लगाया इनर ज्वाइन, तो मेरा 1 और 2 आ गया इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यू नो ये पी आई डी लेता हूँ, पी डॉट आई डी लेता हूँ, मैं सपोज पी की आईडी लेता हूँ।
केवल पी की आईडी ले रहा हूं मैं यहाँ पर। सी, केवल पी की आईडी ली है मैंने और इसको मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो मेरे पास 1 और 2 आए। मैं इसको डिस्टिंक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक ही बार मुझे चाहिए। अब इतना क्लियर होगा कि 1 और 2 क्यों आए हैं। नहीं आए तो मैं दोबारा से बताता हूँ। सी, मैंने पेरेंट की जो आईडी थी उसका जॉइन लगाया चाइल्ड की पेरेंट आईडी से। तो इनर जॉइन हमेशा मैचिंग रिकॉर्ड रिटर्न करता है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, 1 और 2 ही मिल रहा है। बट हमको क्या चाहिए, हमारा 1 तो ऑलरेडी कवर हो चुका है रूट। हमको 2 ही इनर चाहिए। ओके। तो अब जो 1 और 2 मिल रहे हैं वो यहाँ से मिल रहे हैं। अगर हम एक कंडीशन और लगा दें कि हमको ये वाले रिकॉर्ड नहीं चाहिए पेरेंट टेबल से जिसकी आईडी नल हो, तो हमको ये 1 नहीं मिलेगा, खाली 2 रह जाएगा, जिसको हम पे सिंपली इनर बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कंडीशन ऐड कर देंगे, वेयर पी डॉट पी आई डी इज नॉट नन। सी, टेबल 2 आ गया। अब सिमिलरली हम लगाएंगे लेफ्ट जॉइन थर्ड पोजीशन के लिए। अब यहाँ पे हम इस पी आई डी को ऐसा लिखने देंगे एंड यहाँ पे हम इसको इनर लिख देंगे एंड एज टाइप। ठीक है। अब मैं एक और यूनियन लगाऊंगा, ये मेरे 2 स्टेप हो गए। अब मुझे चाहिए लीफ। तो लीफ के लिए क्या करेंगे हम? ठीक है। तो लीफ के लिए हम डिस्कस करते हैं। लीफ के लिए मैं जॉइन लगाऊंगा पेरेंट आईडी का चाइल्ड की पेरेंट आईडी से। अगेन मैं क्या करूंगा, पेरेंट आईडी ये है मेरी, है ना, इसका मैं चाइल्ड की पेरेंट आईडी से जॉइन लगाऊंगा। लेकिन इस बार मैं क्या लगाऊंगा, लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट जॉइन में मेरे ये पांचों आएंगे एंड इन दोनों के सामने तो वैल्यू आ जाएगी एंड इनके सामने जो पेरेंट आईडी होगी वो मेरी नल आएगी। तो हम लगा के मैं आपको बताता हूँ। सी, अगर मैं मेरी पेरेंट लेफ्ट में है तो 1 2 मैच करेंगे, तो ये 1 2 आ जाएगा। अब लेफ्ट जॉइन लगा रहा हूँ तो 3 4 5 भी आएगा। अब यहाँ पे 3 4 5 है नहीं पेरेंट आईडी में, तो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। आपको करके बताता हूँ। सिलेक्ट, ओके, एस्टिक फ्रॉम, अगेन मैं इनपुट, इनपुट पी, अपनी कंडीशन हम ले लेते हैं, ये हमारी सेम ही है, बस हम जॉइन कंडीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पे इनर की जगह मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट। सी, मैंने लेफ्ट ज्वाइन कर दिया। ओके। अब अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ और प्लस मुझे यही दोनों कॉलम चाहिए, तो आप देखोगे पेरेंट की आईडी ये है एंड चाइल्ड की पेरेंट आईडी ये है। तो 1 2 मैचिंग, 3 4, सिंस मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूँ तो 3 4 5 आ जाएगा एंड सी डॉट पी आई डी नल आ जाएगी। लेट मी रन दिस। सी, और मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पेरेंट की आईडी एंड सी डॉट पेरेंट आईडी ले ली। ओके। अब मुझे क्या चाहिए, केवल 3 4 5। अब 3 4 5 चाहिए तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कि आप केवल नल वैल्यू को फिल्टर करो। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे वेयर सी डॉट पी आई डी इज नल। सी, 3 4 5 आ गए। अब हम यहाँ पे, हमको पेरेंट की आईडी चाहिए एंड यहाँ पे हमको चाहिए लीफ, हमको चाइल्ड आईडी चाहिए ही नहीं। तो हम यहाँ पे कर देंगे लीफ एंड अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा रिजल्ट, सी, रूट इनर लीफ लीफ। ओके। सो गाइस आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो